एंड वेलकम बैक टू माय चैनल नॉमेडी उज्ज्वल। सो मेरा पीसीसी आ चुका है और मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों के जो भी डाउट्स है, क्योंकि जो मेरा ऑलरेडी जो वीडियो था जो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस कि आप कैसे पीसीसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, उसमें बहुत सारे कमेंट्स आए और बहुत सारे डाउट्स थे। तो सोचा क्यों ना एक वीडियो इसमें आप मैं ऐसा कुछ बनाऊं जिसमें आपके जो हर एक डाउट्स है रिलेटेड टू पीसीसी वो मैं आपके लिए सॉल्व कर सकूं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब टू माय चैनल और बेल आइकन दबाना ना भूलें। सबसे पहले मोस्ट कॉमन डाउट कि मुझे पासपोर्ट भेजना है या नहीं भेजना है। सबसे पहले मैं मेरा एक्सपीरियंस बता दूं कि मैंने मेरा पासपोर्ट बीएलएस में मैंने भेजा था, क्योंकि जब आप चेक लिस्ट में आप देखोगे तो वहाँ पे उन्होंने मेंशन किया हुआ है कि ओरिजिनल प्लस अटेस्टेड कॉपी आपको भेजनी है। उसके बाद भी मुझे खुद डाउट था कि मुझे ओरिजिनल पासपोर्ट भेजना है या नहीं भेजना है। तो मैंने उनको कॉल किया बीएलएस के जो वैंकूवर जो जुरिस्डिक्शन पे मैंने कॉल किया और उन्होंने कंफर्म किया कि यस आपको ओरिजिनल पासपोर्ट भेजना है। तो मैंने अलग अलग टाइम पे मैंने कॉल किया था और 3 अलग अलग कॉलर के साथ मैंने बात की थी और उसके बाद मैंने कंफर्म किया था कि हाँ यस मुझे वैंकूवर जुरिस्डिक्शन के लिए यस मुझे पासपोर्ट भेजना है अगर आप पोस्टल एप्लीकेशन करते हो तो जब मैंने जो वीडियो बनाया था उसमें भी मैंने मेंशन किया हुआ है कि आपको अगर आप पोस्टल एप्लीकेशन करते हो तो आपको ओरिजिनल पासपोर्ट आपको भेजना है। लेकिन बहुत सारे लोगों के कमेंट्स थे कि उन्होंने कहीं और वीडियो देखा है और उसमें बताया गया है कि आपको पासपोर्ट नहीं भेजना है, या कुछ लोगों के कमेंट थे कि उनको भी यही सेम डाउट था कि भेजना है या नहीं भेजना है। तो मेरा सजेशन है कि वैंकूवर जुरिस्डिक्शन के लिए तो मैंने ऑलरेडी कंफर्म कर लिया है कॉल करके कि यस आपको पासपोर्ट भेजना है। लेकिन अगर आप दूसरे जुरिस्डिक्शन में हो तो आई विल सजेस्ट उनको एक बार कॉल कीजिए और एक बार कंफर्म कर लीजिए कि ओरिजिनल पासपोर्ट भेजना है या नहीं भेजना है। बट येस ये बहुत ही मोस्ट कॉमन डाउट था, बहुत सारे कमेंट्स थे इसमें और मैंने सब लोगों को ये सेम ही जवाब दिया है कि मैंने 3 बार कॉल करके मैंने कंफर्म किया है, इसलिए मैंने मेरा पासपोर्ट भेजा था और मेरा पासपोर्ट फिर से अलॉन्ग विद पीसीसी मुझे फिर से मिल गया है। इसके बाद बहुत सारे डाउट थे कि जब हम लोग एक बार पोस्टल एप्लीकेशन आप भेज देते हो फिर हम लोग वो ट्रैक नहीं कर पा रहे हैं। जब आप बीएलएस की वेबसाइट में जब आप ट्रैकिंग में आप जाते हो तो वहाँ पे जब आप ट्रैक करते हो तो वहाँ पे आपको बताएगा नो रिकॉर्ड फाउंड। तो इसमें मैंने एक बार बीएलएस में कॉल किया था और मैंने उनसे पूछा था कि भाई मैंने मेरा ओरिजिनल पासपोर्ट मैंने मेरे डॉक्यूमेंट्स आपको भेजे हैं, लेकिन ना ही प्यूरो लेटर में या तो जो भी कुरियर सर्विस है उसमें ना कोई भी अपडेट नहीं है, ना ही बीएलएस के वेबसाइट में जब मैं ट्रैक करता हूँ वहाँ पे कोई अपडेट नहीं है। तो इसके अंदर आपको 8 to 10 वर्किंग डेज के बाद ही आपका जो डॉक्यूमेंटेशंस है वो आपका उसमें अपडेट होगा। सो फॉर एग्जांपल अगर आप फर्स्ट को अगर आपका डॉक्यूमेंट्स आपका पिकअप हो गए हैं तो यू कैन एक्सपेक्ट समवेयर अराउंड 8th और 10th डे के आसपास आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि बीएलएस की वेबसाइट पे आपका डॉक्यूमेंट्स अपडेट होगा। तो वहाँ पे वो आपको फिर बता देगा कि येस वी हैव रिसीव द डॉक्यूमेंटेशंस एंड वी आर चेकिंग और समथिंग वैसा करके आपको वहाँ पे वो स्टेटस अपडेट हो जाएगा। सो येस यू नीड टू वेट फॉर एटलीस्ट 8 to 10 डेज, जहाँ पे उसके बाद आप ट्रैक कर सकते हो आपकी एप्लीकेशन। इसके बाद मुझे बहुत सारे लोगों के ये भी कमेंट आए कि मेरा पासपोर्ट में अलग एड्रेस है और मेरा जो परमानेंट एड्रेस है वो एक अलग है अभी। तो इस चीज़ में अगर आपके पास जो आपका जो परमानेंट एड्रेस है वो अगर आपका अलग है तो आपको वो एड्रेस का एक एड्रेस प्रूफ आपको एडिशनल भेजना होगा, क्योंकि आपका जो पासपोर्ट में जो एड्रेस है वो एड्रेस कंसिडर वो लोग नहीं करेंगे, क्योंकि आपने जो पीसीसी में जो एप्लीकेशन में आपने जो आपका करंट एड्रेस जो डाला है वो एड्रेस का आपके पास कोई प्रूफ होना चाहिए, जैसे कि आधार कार्ड है या फिर ड्राइविंग लाइसेंस है, कोई भी फोटो आईडी प्रूफ है वो आपका होना चाहिए। तो उसके हिसाब से फिर वो लोग वहाँ पे वो लोग डॉक्यूमेंट एक्सेप्ट करेंगे। इसके बाद मुझे कुछ लोगों ने ये भी पूछा कि प्रोसेसिंग टाइम कितना है। तो ऑलरेडी बीएलएस ने जो ऑलरेडी अपडेट किया है वो एकदम परफेक्ट उन्होंने अपडेट किया है कि दे विल टेक समवेयर अराउंड 4 to 5 weeks टू गेट योर पीसीसी। तो तकरीबन 1 मंथ से लेके 1 मंथ और 10 डेज या 15 डेज के अंदर आपको पीसीसी आपका फिर से आपको मिल जाएगा। उसके बाद मुझे बहुत सारे लोगों ने ये भी पूछा कि मुझे मेरा पासपोर्ट नहीं भेजना है पर मुझे मेरा पीसीसी करवाना है, और साथ में या तो फिर किसी को पासपोर्ट का काम है या तो फिर कोई ट्रैवल करने वाला है कहीं पे और उसके साथ साथ उनको पीसीसी करवाना है, तो उस चीज़ में क्या कर सकते हैं। तो अगर ये सेम डाउट आपका भी है तो या तो फिर आप अपॉइंटमेंट लेके आप पीसीसी के लिए आप वहाँ पे जा सकते हो और विज़िट कर सकते हो, और दूसरी ऑप्शन जो आपके पास दूसरा ऑप्शन है वो है वॉक इन।
अपॉइंटमेंट के लिए मुझे खुद पता है कि तकरीबन 1 मंथ टू 2 मंथ्स के आसपास का आपका वेटिंग पीरियड है, तो ऑफकोर्स आपको उतना वेट नहीं करना है। तो जो मैंने आपको जो दूसरा ऑप्शन जो मैंने आपको दिया है कि आप वॉक इन भी कर सकते हो। जैसे कि वैंकूवर जुरिसडिक्शन में ये प्रोसेस है कि अगर आप 8 बजे से पहले वहाँ पे आप चले जाओ और आप अगर टोकन ले ले तो, क्योंकि यहाँ पे टोकन सिस्टम है, वहाँ पे अगर आप टोकन ले ले तो, क्योंकि उनका कोई ऐसा फिक्स नहीं है, लेकिन वो कुछ लोगों को सुबह अगर आप जल्दी जाते हो तो वॉक इन के लिए वो लोग टोकन देते हैं। तो अगर आप जल्दी चले जाओ और अगर आपको वो टोकन मिल गया तो उसी दिन आप वहाँ पे डॉक्यूमेंट सबमिट करवा सकते हो और उसी दिन वो लोग आपको पासपोर्ट फिर से दे देंगे, क्योंकि वो लोग वेरीफाई कर लेंगे सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पासपोर्ट के साथ। लेकिन वॉक इन में ध्यान ज़रूर रखिएगा कि अगर आपके एप्लीकेशन में अगर एक भी गलती होगी तो वो लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे और वो आपको फिर से बोलेंगे कि आप दूसरे दिन या फिर आप नेक्स्ट टाइम फिर से आप ट्राई कीजिए। तो आपको फिर से आपको वहाँ पे जाना पड़ेगा अर्ली मॉर्निंग और फिर से आपको टोकन लेना पड़ेगा और फिर से वो सबमिशन प्रोसेस करना पड़ेगा आपको। इसके बाद मुझे बहुत लोगों ने ये पूछा कि फ़ाइल नंबर क्या है? जब आप पीसीसी की जो एप्लीकेशन आप फ़िल करते हो तो वहाँ पे आता है फ़ाइल नंबर। सो फ़ाइल नंबर है वो आपके पासपोर्ट पे लास्ट पेज में एकदम एंड में आपका लिखा होगा, क्योंकि आप जब आपने पासपोर्ट के लिए एप्लीकेशन डाली होगी तो वहाँ पे वो फ़ाइल नंबर जनरेट होती है। तो आपके पासपोर्ट पे एंड में होगा आपका फ़ाइल नंबर। इसके बाद मुझे कुछ लोगों ने पूछा कि एआरएन नंबर क्या है, विच इज़ एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर। तो जब आप एप्लीकेशन जब पीसीसी की भरते हो उसके बाद आपका जो डॉक्यूमेंट जनरेट होता है वो डॉक्यूमेंट जनरेट में ऊपर ही आपका एआरएन नंबर है और वो आप राइट हैंड साइड में ऊपर बारकोड भी आपका एक जनरेट हो जाएगा। तो वो आपका एआरएन नंबर है जो आपको चेकलिस्ट में नीचे जहाँ पे आपको जो डिटेल्स भरनी है वहाँ पे एआरएन नंबर आपको डालनी होगी। तो दिस इज़ द एआरएन नंबर जो आपका डॉक्यूमेंट में जब आपने एप्लीकेशन की है जिसके आपको प्रिंट आउट आपके पास है उसमें आपका एआरएन नंबर होगा जो आपको चेकलिस्ट के अंदर आपको फिल करना है। मैं आपको पूरी प्रोसेस की एक बार फिर से एक हाईलाइट भी दे देता हूँ। आपने ऑलरेडी मेरा वीडियो तो देखा ही होगा कि आप पीसीसी कैसे अप्लाई कर सकते हैं स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। लेकिन एक बार अप्लाई करने के बाद फिर जब आपका जो डॉक्यूमेंट्स है वो पिकअप होने के बाद और जब तक आपका पीसीसी आपको जब आपको फिर से मिल जाएगा तब तक का प्रोसेस कैसा रहेगा वो मैं आपको बताता हूँ। जिस दिन आपका डॉक्यूमेंट्स पिकअप होगा उसके बाद आपको भी लगेगा कि मैं आप ट्रैक करूँ कि मेरा डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे पहुँचे कि नहीं पहुँचे और मेरा डॉक्यूमेंट प्रोसेस स्टार्ट हुआ कि नहीं हुआ। वो तकरीबन 8 से 10 दिन लगेगा। वहाँ पे आपको ट्रैकिंग के लिए आप ट्रैक कर सकते हो। जब आप बीएलएस की वेबसाइट पे जाओगे, ट्रैकिंग में जाओगे, ट्रैकिंग में आपको जब पासपोर्ट आपको सिलेक्ट करना है और वहाँ पे जब आप ट्रैकिंग देखोगे तो सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया कि 8 to 10 डेज़ लगेगा कि वो आपको ट्रैकिंग दिखाने के लिए। उनके पास जैसे डॉक्यूमेंट्स पहुँचेंगे, या तो आपका डॉक्यूमेंट सब सही होगा तो वो आगे प्रोसेस के लिए जाएगा। अगर आपका वो प्रोसेस मतलब आपकी कोई डॉक्यूमेंटेशंस में कोई भी गलती है तो या वो आपको ईमेल भेजेंगे कि आपके ये डॉक्यूमेंट्स में आपकी ये गलती है और इसके हिसाब से आप हमें अपडेटेड डॉक्यूमेंट्स आप भेजें। तो अगर आप जैसे आप फिर से अपडेटेड डॉक्यूमेंट्स भेजोगे उसके बाद फिर से 5 से 6 दिन के बाद वो सिस्टम फिर से अपडेट करेगा आपका। अगेन वो जो 8 से 9 दिन आपका जो वेटिंग पीरियड था उसके बाद फिर से आपके 5 से 6 दिन और आपका फिर से वेटिंग पीरियड आपका बढ़ जाएगा। तो 15 से 16 दिन तो आपके वैसे वहाँ पे आपके चले गए। जैसे ही वहाँ से आपका डॉक्यूमेंट एक्सेप्ट हो जाएगा, सब कुछ प्रॉपर हो जाएगा, उसके बाद आपके कॉन्सुलेट में आपका डॉक्यूमेंट्स जाएंगे। एक बार कॉन्सुलेट में डॉक्यूमेंट्स चले गए, वहाँ से फिर आपने जो पुलिस स्टेशन आपने जो भी सिलेक्ट किया है वहाँ पे चला जाएगा। जैसे ही वहाँ पे जाएगा आपको और एक ईमेल आएगी जो पासपोर्ट सेवा केंद्र की जो कॉन्सुलेट की जो वेबसाइट है वहाँ से आपको ईमेल आ जाएगी कि आपका पुलिस वेरिफिकेशन है वो इनिशिएट हो चुका है। और उसमें आपका जो डिटेल्स लिखी होगी उसमें होगी कि अगर विदिन 3 वीक्स में अगर आपके पुलिस स्टेशन अगर आपको कांटेक्ट नहीं करता है तो आपको कांटेक्ट करना है। ऑलवेज़ बेटर है कि जैसे ही वो आए तब से कोई भी आपके जो पेरेंट्स है या ब्रदर सिस्टर है उनको आप बोल दीजिए कि वहाँ पे जाकर एक बार चेक कर लीजिए। पर मैंने जो एक्सपीरियंस किया है, जो मेरे फ्रेंड्स ने सब लोगों ने अप्लाई किया है, उसमें यूजुअली जिस दिन आपका इनिशिएट होता है उसके विदिन 2 to 3 डेज़ में जो आपने इंडिया का कॉन्टैक्ट नंबर डाला होगा उसमें कॉल चला ही जाएगा और वहाँ से उनको पूरा इंस्ट्रक्शन दिया जाएगा कि आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे लाने हैं। तो आपके पेरेंट्स वो सब डॉक्यूमेंट्स लेके वहाँ पे जाएंगे और वो लोग पूरा सब डॉक्यूमेंट्स आपके सबमिट कर लेंगे। तो आपके जो भी पेरेंट्स हैं उनको आप उनको बोल दीजिए कि आपको वेट करना है और आपको कॉल आएगा और वो कॉल के हिसाब से फिर आपको वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स लेके आपको जाना है। इसमें जो भी डॉक्यूमेंट्स है जो आपने सबमिट किए हैं वो एडवांस में पहले से ही आप अपने पेरेंट्स या अपने जो ब्रदर सिस्टर्स हैं उनको आप वहाँ पे भेज दीजिए और उनको बोल दीजिए कि ये सारे डॉक्यूमेंट्स की आप प्रिंट आउट निकाल के वहाँ पे रख दीजिए, क्योंकि
इट डिपेंड्स ऑन पुलिस स्टेशन कि वो लोग वहाँ पे क्या मांगेंगे, कोई फिक्स क्राइटेरिया नहीं है। मैंने ये भी देखा है, मैंने जब मेरा खुद का जो हुआ था उसमें कुछ अलग डॉक्यूमेंट्स थे, मेरे फ्रेंड अहमदाबाद में उनके कुछ डॉक्यूमेंट्स अलग उन्होंने पूछे, सूरत में जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनके अलग पूछे। तो गुजरात के बारे में मुझे पता है कि अलग अलग पुलिस स्टेशन में अलग अलग डॉक्यूमेंट्स उनसे मांगे गए थे। तो फॉर द सेफ साइड आपने जो भी डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे सबमिट किए हैं वो सेम टू सेम डॉक्यूमेंट्स एडवांस में आप अपने पेरेंट्स या अपने फैमिली मेम्बर्स को वहाँ पे भेज दीजिए, ताकि वो प्रिंट आउट वहाँ पे रेडी रखें। जैसे ही वहाँ पे डॉक्यूमेंट सब सबमिट हो जाएगा, वहाँ से अप्रूव हो जाएगा, वहाँ से फिर से आपका कॉन्सुलेट में आपकी फ़ाइल आ जाएगी। कॉन्सुलेट में जैसे ही फाइल आ जाएगी, फिर से वहाँ से 4 से 5 या 6 दिन के अंदर वो कॉन्सुलेट से आपका बीएलएस में आएगा। और बीएलएस के बाद जैसे बीएलएस में आ जाएगा, वहाँ से आपको कुरियर का मैसेज आ जाएगा कि जो आपके डॉक्यूमेंट्स है वो आपका ड्रॉप ऑफ के लिए आपके रेडी हो चुके हैं, और आपको दूसरे या तीसरे दिन आपका ड्रॉप ऑफ आपके एड्रेस आपने जो भी मेंशन किया है वहाँ पे आपका आ जाएगा डॉक्यूमेंट्स। तो इस तरह से पूरा जो प्रोसेस है वो घर से लेके बीएलएस टू कॉन्सुलेट, कॉन्सुलेट से पुलिस स्टेशन से फिर से कॉन्सुलेट से फिर से बीएलएस, और बीएलएस से फिर आपके घर। तो ये पूरा जो प्रोसेस है, इस हिसाब से ये प्रोसेस होता है, और उस हिसाब से आप ट्रैक भी कर पाओगे, और उस हिसाब से आपको आपका पीसीसी है वो विदिन 4 to 5 वीक्स के अंदर आपके घर पे आपको ड्रॉप हो जाएगा। सो ये थे मोस्ट कॉमन डाउट्स जो मुझे कमेंट सेक्शन में आए थे, और मुझे इवन डीएम आए थे मुझे इंस्टाग्राम पे। तो ये सारे जो डाउट्स थे वो मैंने आपको ये वीडियो के ज़रिए में आपको सब कुछ मैंने समझा दिया है। अगर आप ये पहले मेरा वीडियो देख रहे हो और अगर आप पीसीसी के लिए प्लान कर रहे हो, तो मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना लिया है जहाँ पे आप स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस देख सकते हो कि आप पीसीसी के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हो। तो वो वीडियो देख के आप पूरा प्रोसेस फॉलो कीजिए, और डाउट्स है तो ये वीडियो तो ऑलरेडी आपने देख ही लिया है, तो वो सब डाउट्स करके आप फिर से ये वीडियो फॉलो करके आप पीसीसी के लिए अप्लाई कर सकते हो। इसके बाद भी अगर आपके पास कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर कमेंट कीजिए, और अगर आपको जल्द से जल्द रिप्लाई चाहिए तो मेरा इंस्टाग्राम पेज है नॉमेडिक उज्ज्वल, जो आप यहाँ पे नीचे देख सकते हो। तो उसमें आप ज़रूर मुझे फॉलो कीजिए और मुझे डीएम कीजिए। मैं एज सुन एज़ पॉसिबल जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा मैं आपको रिप्लाई करूँगा, और आपके डाउट्स जो भी है वो मैं आपको सॉल्व कर दूँगा। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में वो भी कमेंट कर सकते हैं। और मेरे मोटिवेशन के लिए अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब टू माय चैनल, और ये लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।